हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 5 एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज करेंगे। वर्कशीट सेकंड है हमारी। क्वेश्चन करने से पहले हम देखते हैं द एडिशनल अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रांसपोर्टेशन, रेंट, लेबर चार्जेस, रिपेयरिंग एक्सेट्रा ओवर नाउ एज ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस आर इंक्लूड इन द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पर क्या रखा है कि जो हम परचेज़ करते हैं कोई गुड्स, तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसमें हम रेंट, लेबर चार्जेस, रिपेयरिंग एक्सेट्रा चार्जेस होते हैं, हम उनको ओवरहेड कहते हैं और ओवरहेड को हम कॉस्ट प्राइस में ही इंक्लूड कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। परचेज अ पेयर ऑफ शूज़ ₹800 एंड स्पेंड ₹20 ऑन इट्स बॉक्स। ही सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹80. Find the actual CP of shoes, selling price of shoes, profit or loss in percentage. फर्स्ट है, हमें जो पेयर ऑफ शूज़ कितने में परचेज कर रहे हैं, 800 में। तो हमारी कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹800। हमने उस पर स्पेंड कितना किया, ओवरहेड एक्सपेंसेस ₹20। एक्चुअल में हमारा क्या हुआ, सेलिंग प्राइस, एक्चुअल हमारी कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, 800 में 20 को ऐड कर देंगे तो ₹820, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा हुआ था सेलिंग प्राइस ऑफ शूज़। अब हमें पता है कि जो सेलिंग प्राइस होता है हमारा, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट होता है। एक्चुअल हमारा सेलिंग प्राइस कितना आया, 820, और प्रॉफिट कितना हो रहा है हमें, ₹80 का। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 900। अब हमें बताना है कि हमें प्रॉफिट, ये तो पता है हमें प्रॉफिट हो रहा है ₹80 का, कितने % प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट इन परसेंटेज, यहाँ पर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट हमें ₹80 का हो रहा है, कॉस्ट प्राइस हमारा 820 था, और परसेंटेज में निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गई। अब 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, और ये आ जाएगा हमारा 2 से डिवाइड करेंगे तो 41। 400/41 परसेंटेज में आ जाएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये पूरा तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये आ जाएगा 9.75%। हम सिर्फ डिवाइड 2 डिजिट तक करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 400 मैंगोज वर परचेज एट ₹125 पर 100 एंड सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹100। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन मैंगो। यहाँ पर कह रहे हैं कि 400 मैंगो हैं, हमने परचेज़ किए हैं एट ₹125 पर 100। जो 100 मैंगो है हमारे, वो 125 के आ रहे हैं, और जब हम इसको सेल कर रहे हैं तो हमें ₹100 का लॉस हो रहा है। तो हमें सेलिंग प्राइस 1 डज़न मैंगो का फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगोज ₹125, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मैंगो
ये तो 100 मैंगो का था, 125, 1 मैंगो का कितना होगा, 125 को हम 100 से डिवाइड कर देते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 मैंगो का प्राइस निकल जाएगा। और हमें यहाँ पर 400 का पता करना है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 400 मैंगोज मल्टीप्लाई कर देंगे हम 400 से, तो यहाँ पर 400 की वैल्यू निकल आएगी, 0 से 0 कैंसिल हो गई। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 मैंगो 125 और कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 मैंगो, तो हम यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 500 मैंगो, 500 रुपीज़। अब हमें कॉस्ट प्राइस तो पता है 500 रुपीज़। अब लॉस हो रहा है हमें कितने का लॉस हो रहा है, जब हम सेल कर रहे हैं तो हमें 100 रुपीज़ का लॉस हो रहा है, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस में से हम अगर लॉस को लेस कर दें तो हमारा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब हमें पता है कि हमारा कॉस्ट कितनी है, 500 है, और लॉस कितना है, 100 है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा, 400 आ गया, 400 रुपीज़ आ गया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि सेलिंग प्राइस हमें 1 डज़न मैंगो का पता करना है। वही दोबारा से हम लाइन को रिपीट कर देंगे, यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 400 मैंगोज 400, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मैंगो, 1 मैंगो का कितना, 400 मैंगो हैं और 400 में ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 मैंगो कितने का आ रहा है, 1 रुपीज़ का आ रहा है। हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डज़न, अब हमें पता है 1 डज़न में 12 होते हैं, 12 आइटम होती है। अब 12 मैंगो कितने के आएंगे, जब 1 मैंगो 1 रुपीज़ का आ रहा है तो 12 मैंगो कितने के आएंगे, 12 रुपीज़ के आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डज़न का कितना आ गया, 12 रुपीज़, ये हमारा आंसर होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए।